सभी को राम राम। मैं बी एस पवार आपके अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम आजकल एमसीक्यू की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 वीडियो पहले ही आपको दे दिए हैं और 40 प्रश्न आपको एमसीक्यू के हमने करवा दिए। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम जो है एमसीक्यू के प्रश्न आज करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर चैनल को शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको भी हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं हो, तो जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं होती है उसको बोलते हैं षटभुज। उसको क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22, वह रेखा जो केंद्र से परिधि के किसी एक भाग तक खींची जाए, एक भाग तक खींची जाए उसको बोलते हैं अर्ध व्यास। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपका एक सर्कल है, मैं एक रफ सा सर्कल बना रहा हूं यहाँ पे, और ये आपका केंद्र है। तो एक साइड को देखिए, केंद्र से एक साइड को जो रेखा जा रही है इसको बोलते हैं अर्ध व्यास। अगला है वृत्त की परिधि का आधे से कम भाग। वृत्त की जो परिधि होती है, जो ये गोल रेखा है, इसको बोलते हैं परिधि। तो आधे से भी कम जो भाग होता है उसको बोलते हैं चाप। तो पहला जो इसका सही ऑप्शन है। अगला है प्रश्न नंबर 24, यह वह रेखा है जो केंद्र से परिधि के दोनों सिरों को छुए। अब यहाँ पे एक सिर को छू रही थी ये रेखा, अभी अगर दोनों सिरों को छुए तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। प्रश्न नंबर 25 है, ये वह पिंड है जो आयत के घेरे से एक भुजा के साथ बनता है, इसके ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर वृत्त बनते हैं, तो इसको बोलते हैं बेलन। बेलन जो है वो आयत के घेरे से बनता है और ऊपर और नीचे जो है वो दोनों सिरों पर इसमें वृत्त बनते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 26, ये वह पिंड है जो चार समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हो, जो चार समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हो उसको बोलते हैं चतुष्फलक। क्या बोलते हैं? चतुष्फलक। ये आपने पिंड की जो आपकी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आसानी से आपको ये डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। अगला है 27, ये वह पिंड है जिसके आधार पर वृत्त बनता है और शीर्ष एक बिंदु होता है। ये क्या होता है? शंकु। इसका सही उत्तर है 2, ऑप्शन नंबर 2, शंकु। अगला है 28, यह वह पिंड है जो गेंद की भांति गोल होता है तथा हर ओर से वृत्त का रूप बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं? गोला। ये सारे जो प्रश्न है वो आपके पिंड ज्योमेट्री के थे, 24 से लेकर के 28 तक। अगला आपका है प्रश्न नंबर 29 है कि वस्तु चित्रण में बैठने का प्रबंध कैसा होता है? तो वस्तु चित्रण में जो बैठने का प्रबंध होता है वो होता है अर्ध वृत्ताकार, सेमी सर्कल में जो है वो बच्चों को इसमें बिठाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर है 30, वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैसे तो इसमें हम 5 तरह से इसको हम बांटते हैं, पर आपके लिए जो है वो 3 भागों में इसको हम बांटते हैं, लाइट शेड, मीडियम शेड और डार्क शेड। जो 5 मैंने बताया है वो हाईलाइट और एक्स्ट्रा डार्क होता है। तो 5 तरह से भी हम बांटते हैं, पर आपके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है तो आप लोगों ने सिर्फ इसका 3 जो ऑप्शन है वो सही देना है। लाइट, मीडियम और डार्क, 3 तरह से हम छाया प्रकाश जो है वो देते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, वस्तु चित्रण में धरातल रेखा से पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है? तो पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है? 2 मीटर। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पर उसमें दूसरी पंक्ति की दूरी पूछी गई थी, पहले पंक्ति की नहीं पूछी गई थी। तो पहले पंक्ति की 2 मीटर और दूसरे पंक्ति की 2.90 मीटर। अगला है प्रश्न नंबर 32, वस्तु चित्रण बनाने के
नियम कितने हैं? तो वस्तु चित्रण बनाने के जो नियम है वो 6 नियम है। कितने नियम है? 6 नियम है। ये आपने अपनी बुक में देख लेना है और वहां से आप इन नियमों को जो है वो जान सकते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं जिससे कि हम वस्तु चित्रण बना सकते हैं। और इन नियमों का होना बहुत जरूरी है। आप लोग यदि इन नियमों को जानते हैं तो आप वस्तु चित्रण को बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। और यदि आपको इन नियमों का पता नहीं है तो आप उसको अच्छे ढंग से नहीं बना सकते। मैं एक बार आपको बता देता हूं। पहला होता है उचित संयोजन, मीन्स गुड सिटिंग। दूसरा है गहरी दृष्टि, ऑब्जर्वेशन। तीसरा है अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रपोर्शन। चौथा है परिप्रेक्ष्य, मीन्स पर्सपेक्टिव। और पांचवा है छाया व प्रकाश, इसको बोलते हैं लाइट एंड शेड। और छठा आपका सामान्य प्रभाव, मीन्स जनरल इंप्रेशन। जनरल इंप्रेशन आपका कैसा पड़ रहा है जो आपने वस्तु बनाई है। तो ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, तभी आप वस्तु चित्रण बना सकते हैं। तो ये नियम जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33। चित्र संयोजन के कितने अंग होते हैं? तो चित्र संयोजन के भी 6 अंग होते हैं। वस्तु चित्रण के नियम भी 6 होते हैं और चित्र संयोजन के अंग भी 6 होते हैं। अब ये 6 अंग कौन कौन से होते हैं? तो रूप, अनुपात, संतुलन, लय, प्रधानता और रंग। ठीक है, ये 6 जो है इसके अंग होते हैं चित्र संयोजन के। अगला है प्रश्न नंबर 34 है, इंद्रधनुष में चौथा रंग कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि बिब ग्योर इसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है। और चौथा होता है बिब, VIVG। जी मीन्स हरा, ग्रीन। ठीक है, तो हरा जो है वो इसका सही उत्तर है। दूसरा जो ऑप्शन आपका है ये इसका सही उत्तर है। डिजाइन के कितने प्रकार होते हैं? तो डिजाइन के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिजाइन के 3 भेद होते हैं। 3 भेद आपको बताए थे और 4 प्रकार होते हैं। अब ये 4 प्रकार भी आप यदि चाहो तो अपने पास लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इनको याद जरूर जो है वो कर सकते हैं। या आपने याद करने हैं कि ये 4 प्रकार जो है वो कौन कौन से ये होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आपने अपने पास लिख लेने हैं। एक बॉर्डर डिजाइन हो गया, दूसरा कॉर्नर डिजाइन हो गया, तीसरा सेंट्रल डिजाइन हो गया, और चौथा होता है ऑल ओवर डिजाइन। तो ये 4 जो है वो डिजाइन के प्रकार है। मैंने भेद 3 बताए थे, 4 प्रकार है और अंग इसके 5 है। साथ में ही अगला प्रश्न जो है वो इसका है 36, डिजाइन में कितने अंग होते हैं? तो डिजाइन में 5 अंग होते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है इसका ये बिल्कुल सही है। ये वीडियो बहुत अच्छा आज का जो वीडियो है वो बना हुआ है। और 5 अंग कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये 5 अंग होते हैं स्थान, रेखा, रूप, तान और रंग। दोबारा से बता रहा हूं, स्थान, रेखा, रूप, तान और रंग। ये जो है वो 5 इसके अंग है। तो ये आपने अच्छे से अपने पास ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 37 है, गोल रेखा से घिरी आकृति को, और जो गोल रेखा से घिरी हुई आकृति उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। अगले 3 प्रश्न बचे हुए हैं। तो 38 प्रश्न नंबर है कि वह पिंड आकृति जिसमें 6 बराबर वर्ग बनते हैं, तो वो क्या होता है? घन। घन में हमेशा जो है वो 6 बराबर वर्ग बनते हैं। अगला है 39, इनमें से शेडिंग पेंसिल है। अब इनमें से शेडिंग पेंसिल कौन सी है? तो 2B, दूसरा ऑप्शन सही है। 2B जो है इसमें से शेडिंग पेंसिल है। प्रश्न नंबर 40 और लास्ट है, वह समधरातल है जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरा हो। कौन सा है? वह समधरातल है जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं बहुभुज। तो ये है आपका आज का वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।